त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक्स फॉर्मूले को करने के बाद अब हम लोग आ पहुंचे हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो सकता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार लिखा क्या हुआ है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो tan P माइनस cot R का वैल्यू आपको निकालना है। फिगर दिया हुआ भी हो सकता है और नहीं दिया हुआ भी हो सकता है, वो खुद से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस तो पढ़ लिए। ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, इसको जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? तुरंत एकदम बनाने नहीं लगना है, एक पल जो है रुक करके हम लोग को सोचना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहानी लग सकता है। हम लोग अगर पिछले वीडियोस के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग एक चीज देखे थे, यदि दो भुजा दिया रहे, अब कुछ भी टीएफ का या कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का कुछ भी पूछे, वो अकेला भी पूछ सकता है। जैसे कि पूछ लिया दो भुजा दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, पूछ लेता कि सिर्फ आप 10 पी का मान बताइए, मतलब सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछा, तो भी हम इसके लिए डील कर चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि दो टीएफ जो है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है साथ में पूछ दिया, 10 पी माइनस कॉट आर, फिर भी ये उसी तरह से बनेगा। तो हम लोग को बनाने से पहले एक चीज सोच लेना है कि दो भुजा दिया रहे, कोई भी टीएफ निकालने के लिए पूछे या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए पूछे तो क्या करते हैं, क्या करते हैं। एक छोटा सा कहानी जो हम बताए थे वो क्या था, पहला चीज क्या लिखा गया था वहां पे, दो भुजा, दूसरा क्या लिखा हुआ था, हम लोग किसको बुलाते हैं दो भुजा दिया हुआ रहता है तो, पाइथागोरस को। किसको? पाइथागोरस को बुलाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा नंबर में क्या करते हैं, टीएफ का जो है फॉर्मूला लगा देते हैं। ये पिछले वीडियो से हम लोग देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पी क्यू आर में तो एक बार हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पी क्यू आर, क्यू यहाँ पे 90 डिग्री था इसीलिए बीच में लिखा गया। एक बात बताइए, त्रिकोणमिति के प्रश्नों में टीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला में आता है ना पी बी एच का यूज, तो हम लोग को ये डिसाइड पहले कर लेना है कि इसमें से पी कौन है, बी कौन है और एच कौन। सबसे पहले बताइए, ये 90 डिग्री अगर है यहाँ पे तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एच। पी है ना, पी और बी जो है वो एंगल के हिसाब से होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, जो भी गिवन है हम लोग उसको लिख लेंगे, है ना, कि पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ क्या रहा है हमसे, tan p निकालो, cot r निकालो और दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम लोग पहले किसको निकालेंगे, tan p को निकालेंगे, फिर उसके बाद किसको निकालेंगे, cot r को निकालेंगे। लेकिन एक बात बताइए आप लोगों के पास यहाँ पे कितना भुजा दिया गया है, सिर्फ दो। कितना दिया गया है, सिर्फ दो। यहाँ 13 सेंटीमीटर क्या है, h, और उसके अलावा एक दिया हुआ ये 12 सेंटीमीटर। ये कहाँ दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया हुआ है। हम लोग को याद आएगा कि tan p जो लिखा हुआ है, बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला था छोटा सा कि p बाई बी लगता है, इसमें क्या लगता है, p बाई बी, यानी हमको p भी चाहिए और b भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद cot में भी क्या लगता है, हमारा फॉर्मूला क्या था, b बाई पी। इसका मतलब हमको p और b निकालना पड़ेगा, दोनों भुजा और निकालना पड़ेगा। यहाँ पे h दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, लेकिन तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए किसको बुलाएंगे, बोलिए, पाइथागोरस को। किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस को। एक मिनट, ओके। अब हम लोग जो है दो भुजा दिया हुआ है तो किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस को बुलाएंगे। बुलाइए पाइथागोरस को, ये पूरा लिख लेना है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। सो पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आएगा तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है हमारा,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आगे चलिए बताइए आप लोग, एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से एच कौन हो जाएगा, पी आर। चलिए ठीक है, पी आर का स्क्वायर। पी और बी जो है वो फिक्स नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि एंगल पी भी बोला है और एंगल आर भी बोला है। तो पी के हिसाब से लेंगे तो पी अलग बी अलग, और आर के हिसाब से लेंगे तो पी अलग बी अलग। हम लोग जनरली अभी जो है इन लोगों का वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। पी की जगह पे ले लीजिए पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिक्स हमारा ये होता है, एच फिक्स होता है, ठीक है। चलिए बी के लिए क्या लिखा जाएगा, क्यू आर। पी क्यू का कितना वैल्यू है, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, उसको वैसे ही रखेंगे। अच्छा पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर लिख भी लो। चलो आगे बढ़े। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। चलो ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको किसका वैल्यू चाहिए, क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू चाहिए तो इसको पकड़ के रखेंगे, जिसका वैल्यू चाहिए उसको पकड़ के रखेंगे, और बाकी सब दूसरे साइड, बाकी सब दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। इसको जो है एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर इसको मिटा लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, लास्ट वाला लाइन था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए 169 माइनस 144। अब हमको चाहिए क्यू आर का वैल्यू। आप लोग को सिखाया गया है कि स्क्वायर जो होता है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। अच्छा स्क्वायर जो उधर जाते हैं तो बन जाता है रूट, और इसके साथ प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन चूंकि क्यू आर जो है वो क्या है, साइड है, पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए माइनस को हम लोग हटा देते हैं। चलिए ठीक है। सो हमारा फाइनली क्यू आर का वैल्यू जो है वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हम लोग क्यू आर फाइंड कर चुके हैं, ठीक। मेरे पास तीनों भुजा आ गया है, दो भुजा हमको गिवन था पहले से ही, और तीसरा भुजा हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या बताया गया है कि मेरे पास अगर त्रिभुज का तीनों भुजा अगर दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा अगर दिया हुआ है, तो हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इस पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, tan p माइनस कॉट आर। तो एक बार इसमें से हम लोग tan p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर कॉट आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए tan p का वैल्यू फाइंड किया जाए। अब या नाव करके लिख सकते हैं, जो भी ठीक लगे आप लोग को। तो tan p, समझिए बात को, जनरली tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b, लेकिन यहां लिखा हुआ है tan p, मतलब यहां ये फिगर में एंगल P के अनुसार से हमको चलना है, एंगल P के अनुसार से हम लोग को P निकालना है। एंगल P के अनुसार से उसका जो लंब हो जाएगा, उसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके ये सामने वाला, ठीक है। क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर जिसका मान हमारा निकला है 5 सेंटीमीटर। तो tan p इज इक्वल टू, अगर पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो हम तो पहले लिख लेंगे P बाय B, लेकिन P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। P क्या है यहाँ पे हमारा, क्यू आर क्या है, क्यू आर बटे B क्या है, इस एंगल से सटा हुआ, क्योंकि P इंपॉर्टेंट है ना, tan P। तो एंगल P के अनुसार से उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और उसे सटा हुआ हो गया बेस। चलिए इसका नाम है पी क्यू। तो आंसर हो गया हमारा 5/12। tan P का वैल्यू आ गया। अब हम लोग कॉट R का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉट R, चलिए तो फिर से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बाय P। तो B बाय P लिख लिया जाए।
लेकिन एक बात बताओ कि आर क्या, यहाँ आर लिखा हुआ है तो आर के हिसाब से जाएंगे। चलो आर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे है एंगल आर, तो एंगल आर के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा पी। एंगल आर के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो इससे सटा हुआ है वो क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो बेस हो जाएगा हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा पी क्यू। चलिए बोलिए क्यू आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि 10p माइनस कॉट आर, मेरे पास 10p का मान दिया हुआ है, मेरे पास कॉट आर का मान दिया हुआ है, बस उसको क्या कर लेना है माइनस कर लेना है, सिंपल है ना। 10p का मान 5/12 आया है, 5/12 यहाँ पे नोट कर देंगे, इसको मिटा लेते हैं फिर। चलिए 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल, तो 10p माइनस कॉट आर, 10p का वैल्यू अपना 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू 5/12, तो दोनों सेम है, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनली जो है हमारा 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू आ चुका है 0 डिग्री आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में था बस इतना सा चीज कि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो भुजा हमको दे करके रखा था, दो भुजा दे करके रखा था, तो दो भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करके तीसरा भुजा निकाल लेंगे। अब तीसरा भुजा मेरे पास जैसे आया, P है, B है, H है, तीनों भुजा अगर मेरे पास आ गया है तो सारा TF जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का मान, चाहे वो 10p हो चाहे cot r हो, निकाल सकते हैं। वही हम लोगों ने किया, 10p का वैल्यू निकाला 5/12, cot r का वैल्यू निकाला 5/12, दोनों को माइनस कर दिए, आंसर आ गया हमारा 0 डिग्री, सॉरी 0, क्या आ गया 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए ठीक है।